नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रतिदिन भेजी जाने वाली वर्कशीट यानी कार्यपत्रक। विषय है हमारा हिंदी। वर्कशीट नंबर है 7878। तिथि है हमारी 27/1/2021। कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, ये गद्यांश हिंदी विषय की द्वितीय पुस्तक कृतिका के तीसरे पाठ रीढ़ की हड्डी से लिया गया है। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर और ये एक एकांकी है। एकांकी का मतलब एक नाटक का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ मात्र एक अंक निहित होता है, उसमें मात्र एक अंक होता है। इसमें अंकों का अभाव होता है, ज़्यादा अंक नहीं होते। लघु नाटक की भूमिका में कह सकते हैं हम। ये नाटक का छोटा सा स्वरूप है जिसको लघु नाटक कह सकते हैं। और एकांकी एक ऐसा नाटक होता है जिसको रंगमंच पर बहुत ही सरल तरीके से अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसकी जो पात्र हैं वो पूर्व में हमने पढ़ चुके हैं। इसमें एक राम प्रसाद जी हैं, बाबू रामस्वरूप है, दूसरी उनकी पत्नी प्रेमा है और तीसरा उनका नौकर रतन है। अब हम इसके गद्यांश को पढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। वैसे भी कैसे भी हो, चाहे पाउडर बगैर लगाए चाहे वैसी ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। ये गोपाल प्रसाद बाबू रामस्वरूप के घर पर अपने पुत्र की संबंध हेतु आए हुए हैं और वो जो बाबू रामस्वरूप हैं उनकी पुत्री के संदर्भ में कह रहे हैं कि बेशक आज के ज़माने में खूबसूरती कैसी भी हो, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन या फिर प्राकृतिक रूप से हो, लेकिन सुंदर होना बहुत जरूरी है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हैं, यह तो आप मेरे ऊपर भारी एहसान कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद, जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गई होगी। रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौकर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा इनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। ये शंकर गोपाल प्रसाद जी का पुत्र हैं और रामस्वरूप जी की पुत्री के संबंध के संदर्भ में आया हुआ है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहिब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी वही में भी ग्रेजुएट लीजिए। भूला पूछिए इन अक्कल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना।
अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप: जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती, औरत की नहीं। है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद: हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। अब पहला प्रश्न पूछा गया है कि गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी। कहीं कुछ चलिए, क्या भनक पड़ी, तो हम इसको कर लेते हैं। जो मेरे कानों में भनक पड़ी है वह तो गलत है ना। चौंक कर: क्या पड़ी? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में जो बात साहब है साहब, कि किसी ने मुझे ये कहा है कि आपकी पुत्री पढ़ी लिखी है। जो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में मेरे कानों में जो बातें पड़ी, वो सही है या गलत? पहले प्रश्न का उत्तर आपके पास आ चुका है। मैंने एक लिख दिया है, एक एक, पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेद किया गया? क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए? यहाँ पर जो भेद किए गए वो तो बेटा हम बता देंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो चुका है। तीसरे प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। अब तक दिए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। बेटा ये प्रश्न के उत्तर हमें लिखने पड़ेंगे। दो चार लिख देता हूं मैं। रूढ़िवादी, इसके बारे में हम लिख रहे थे। एक तो रूढ़िवादी लिख लो, फिर से लिख देता हूं। स्त्री शिक्षा विरोधी। स्त्री शिक्षा विरोधी, रूढ़िवादी और स्त्री शिक्षा विरोधी, ये तीसरे का उत्तर होगा बेटा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है?